तो आप टेस्ट करवा सकते हो। अब आर्टिकल 21 डालूं, तो 20(1) क्या कह रहा था? 20(1) कह रहा है कि अपराध के समय अगर लागू किसी कानून का उल्लंघन किया तभी वह अपराधी है, वरना अपराधी नहीं है, और उस कानून में जितनी सज़ा लिखी है उतनी ही सज़ा उसे मिलेगी, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। ये 20(1) कह रहा है। 20(2) कह रहा है कि एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया सकता, 2-3 बार दंड नहीं दिया सकता। और 20(3) क्या कह रहा है कि अपने विरुद्ध गवाही नहीं दिलवा सकता। हाँ, आत्मविश्वास। ठीक, आर्टिकल 21 लिखो, इसमें लिखो किसी व्यक्ति को, आर्टिकल 21 किसी व्यक्ति को उसके प्राण और किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, दैहिक किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से केवल विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है। ये अंडरलाइन कर लेना, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, हम लोग समझेंगे विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि की उचित प्रक्रिया, ये सब क्या है। ठीक है, किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से केवल विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। ठीक, एक हिसाब से देखो आर्टिकल 21 समाप्त। लेकिन हमें क्या है, अब डिटेलिंग में समझना पड़ेगा कि इन्हें क्या है, किसी व्यक्ति को प्राण, उसमें मतलब जीवन, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, मतलब आपको प्राण दे दिया, आपको ठीक है, आप जी रहे हो, आपकी दैहिक स्वतंत्रता आप जियो, लेकिन आप कितनी बुरी तरीके जी रहे हो, उसकी स्वतंत्रता, वो सब वो अभी केस दर केस समझ में आएगा। ठीक है, मतलब उन्हें कह दिया आपको जीने की स्वतंत्रता है। अब अलग एक कैसे भी आएगा, हमने जीने की स्वतंत्रता, क्या मरने की स्वतंत्रता है हमें? तो मरने की स्वतंत्रता नहीं है। ठीक है, मर नहीं सकते। सुसाइड करना एक पाप है। क्या है आत्महत्या? एक अपराध है। यानी आत्महत्या करोगे और आप बच गए, तो पहले क्या होता था, कोई वैसे टेंशन में और आत्महत्या करने गया, जैसे तो बच गया, टूट फूट गया, उसको जेल डाल दिया, फिर सज़ा मिलती थी। तो अब क्या है, एक रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाया गया कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो उसकी मानसिक स्थिति समझी जाती है कि मानसिक स्थिति उसकी कैसी है, तो उसको एक सेंटर में डाला जाता है, उसकी मेंटल हेल्थ की देखभाल करी जाती है कि उसको ठीक ठाक करा जाए, फिर छोड़ा जाए जमाने में, ताकि फिर से कुछ काम अच्छे करे। ठीक, तो लिखो AK गोपालन केस 1950। AK गोपालन। अब इसमें केस आएंगे तो थोड़ा सा ध्यान रखना, अच्छे भी केस है कुछ, खाली कुछ नाम मैं लिख दे रहा हूँ, कोई चिंता मत करो। AK ऐसे लिख लो, AK, वरना वैसे A कैसे लिखेंगे, एड़ी वाला A बनाएंगे, वैसे लिखेंगे AK गोपालन केस। ये आर्टिकल 21 के अंदर ही सब पढ़ रहे हैं, 1950 का है ये, 1950 का ही है। ठीक है, इसमें क्या बात हुई थी, इसमें क्या है, जीवन जो है ना, जीवन, तो जीवन का अधिकार कैसा है, मतलब जीवन वाली बात है। आर्टिकल 21 क्या है, जीवन के अधिकार को, मतलब हालांकि आर्टिकल 21 में जहाँ पे आपने लिखा ना किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक और अन्यथा नहीं लिखा है, तो उसी में लिख रहे हैं जीवन जीना एक मौलिक अधिकार है, उसी के नीचे थोड़ी बहुत जगह है, जीवन जीना एक मौलिक अधिकार है, ऐसे और बिल्कुल तब अच्छे समझ में आएगा। इसमें क्या है, AK गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट ने जीवन के अधिकार की जो आपको जीवन का अधिकार मिला उसके अधिकार की सीमित व्याख्या करी थी, बहुत सीमित व्याख्या करी। ठीक, और सीमित व्याख्या में क्या करी, जीवन का अर्थ केवल जीना बताया, केवल जीना, बस जीने से, केवल जीने से बताया कि आप जी रहे हो, ये आपका जीने का अधिकार है बस।
अब जो बहुत इंपॉर्टेंट केस है वो याद ध्यान रखना, मेनका गांधी केस 1978। मेनका गांधी, अच्छा एक चीज़ देखो, मैंने ऐसे लिखा गांधी और एक मैंने लिखा ये, कौन सा सही है, पहला या दूसरा? सेकंड वाला कैसे सही है? और मैं लिख रहा हूँ ऐसे ऐसे लिख रहा हूँ मैं ये और मैं लिख रहा हूँ गांव, फिर कौन सा सही है? एक ही विलेज जो लिख रहे हैं, सेकंड वाला। गांधी में देखो ये वाला सही है, पहला वाला ठीक, और गांव में ये वाला सही है। बिंदी का हालांकि हमने जब पढ़ा था तो हमारे सर ने हमें बताया, बिंदी का जो बिंदी है ना, ये वाली बिंदी और ये वाली, इनके देखो उच्चारण का क्या है, मतलब जैसे इसे पढ़ेंगे गांधी, गांधी बोलते हैं। जैसे अब इस बिंदी का आपको मतलब ही समझ में आ रहा है इन दोनों में, तो इस वाले में समझो, बहुत बड़ी एग्जाम्पल यही एक अच्छा लगता है कि एक लिखा है ये, इसे क्या पढ़ोगे? और इसे क्या पढ़ोगे? इसे हंस, और इसे हंस। तो इन दोनों के अंतर ध्वनि समझ में आ रही है? हंस, इसमें ना का अच्छी ध्वनि निकल के आ रही है, हंस इसमें ना हमें ही मिल गया जाके, हंस। तो वही जब ये आ का उच्चारण समझ में तब नहीं दे पाते, गांधी यानी कि ये हाँ ये वाली इसमें ना इसमें जुड़ जाए ऐसे करके, और गांधी, तो ये अब जो हंस जो इसमें आ जाए तो ना इसमें करोगे तो अलग हो जाएगा, ये उच्चारण है नहीं गांधी, तो इसलिए ये ज़्यादा सही है। फिर गांव वो नहीं है तो ना नहीं है, गाँव, तो इसी में आ जाएगा ठीक। तो इसी उच्चारण इससे बहुत अच्छे समझ में आ जाता है, उससे थोड़ा समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो मैंने यहाँ पे जानबूझ के लिख दिया था खाली, तो गांधी बिंदी लगेगी इसमें, ठीक है। तो मेनका गांधी केस 1978, इसमें समझो, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसमें पूछा भी गया कई बार, मेनका गांधी केस 1978। और इसमें क्या करोगे? जीवन के अधिकार की, यहाँ पे जीवन के अधिकार की सीमित व्याख्या, ये देखो ठीक है। इसमें क्या, जीवन के अधिकार की व्यापक सॉरी व्यापक व्याख्या, यानी कि यहाँ पे व्यापक व्याख्या पूरा लिख लेना आप, जीवन के अधिकार की व्यापक व्याख्या। व्यापक बहुत बड़ी तौर पर व्याख्या करी, उन्होंने सब कुछ बताया कि भाई अब व्यापक व्याख्या है, तो जैसे ऐसे लिखा हमने कि जीवन का अर्थ केवल जीने से बताया कि आप जी रहे हो उससे, ठीक है। इसमें क्या लिख लो इस वाले केस में, अब मैं बोल रहा हूँ ठीक हो, लिखो ना, जीवन के अर्थ को केवल जीवित रहना नहीं, जीवन का अर्थ केवल जीवित रहना नहीं है, जीवन का अर्थ केवल जीवित रहना नहीं है, बल्कि मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीना है। जीवन का अर्थ केवल जीवित रहना नहीं है, बल्कि मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीना है, ठीक है। मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीना है, मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीना है, और मानवीय गरिमा से पूर्ण जीवन जीने के लिए, मानवीय गरिमा से पूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक सारे अधिकार, इसको कर लेना अंडरलाइन, आवश्यक सारे अधिकार को कर लेना अंडरलाइन, और मानवीय गरिमा पूर्ण जीवन जीने से संबंधित, क्या मैंने बोला, पूर्ण जीवन जीने के लिए बोला, ऐसे बोला, मानवीय गरिमा पूर्ण से जीवन जीने के लिए आवश्यक सारे अधिकार को कर लेना अंडरलाइन, आवश्यक सारे अधिकार जीवन के अधिकार में शामिल हैं।
आवश्यक सारे अधिकार जीवन के अधिकार में शामिल हैं। जीवन के अधिकार यानी कि आर्टिकल 21 में क्या है आपका अधिकार में लिखा ना, आर्टिकल 21 में जीवन जीने का अधिकार, ठीक है। तो जीवन का अधिकार आर्टिकल 21 कह रहा है, यानी कि जीवन का अधिकार एक आपका मौलिक अधिकार है। तो पहले क्या था, AK गोपालन केस में क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने सीमित व्याख्या करी कि भाई जीवन का जो हमारा अधिकार मिला है कि जीवन का अधिकार है आपको, मौलिक अधिकार है आपका, तो जीवन का अधिकार क्या है, तो उन्होंने कहा जीवन का अधिकार केवल जीना है, जी रहा आपको जीवन का अधिकार है। लेकिन फिर क्या हुआ, मेनका गांधी केस हुआ 1977 में, वहाँ पर व्यापक व्याख्या हुई अच्छी से जीवन के अधिकार की। तो उन्होंने कहा कि जीवन का मतलब फिर क्या है, अब उन्होंने कहा जीवन का मतलब केवल जीवित रहना नहीं है कि आप सांसें ले रहे हो बस खाली सांसें चलनी है, ये आप जीवन का अधिकार है। मानवीय गरिमा से पूर्ण जीवन जीना, कि मानव की जो गरिमा है, ठीक ठाक उसके पास रोटी हो, ठीक ठाक उसके पास मकान हो, ठीक ठाक उसके पास आय हो, थोड़ी बहुत काम चल जाए उसका रहने के लिए। एक क्या है, कोई व्यक्ति सड़क पर पड़ा हुआ है, वो भी तो सांसें ले रहा है, और चोटिल भी है तो वो भी सांसें ले, यानी कि वो जीवन का अधिकार जी रहा है, नहीं जी रहा है ना। उसको मानवीय गरिमा, जो मानवीय चीज़ें वस्तु चाहिए उस टाइम, आवश्यक चीज़ें चाहिए, उसके लिए वो मुहैया करानी चाहिए। तब उन्होंने कहा कि जीवन का अर्थ केवल जीवित रहने से नहीं है, बल्कि मानवीय गरिमा से पूर्ण जीवन युक्त जीवन जीना एक जीवन का अधिकार है, और मानवीय गरिमा से पूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक सारे अधिकार, कि आपको जो भी चाहिए उस टाइम, सारे अधिकार वाला ऐसा नहीं मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए, कार वाला ऐसा नहीं, उस टाइम आपको मानवीय गरिमा से, जो मानवीय गरिमा से उससे संबंधित आपको जो जैसे रोटी का अधिकार, ठीक है, मकान का अधिकार, कपड़े का अधिकार, ठीक, और सोने का अधिकार जो बता रहे हैं, ये सब जीवन के अधिकार में शामिल है। कि यह आवश्यक है कि हमारे जीवन के, आपको नींद ही नहीं, सोने ही नहीं दिया जाए, आपको काम ही काम करवाया जाए, तो आपके मानवीय गरिमा जीवन के अधिकार में उल्लंघन होना। जीवन के अधिकार में जो आपको ज़रूरी चीज़ें, जो आवश्यक चीज़ें हैं, आवश्यक की बात हो रही है, तो आवश्यक सारे अधिकार जीवन के अधिकार में शामिल है। तो इसी में अगली एक लाइन लिखो कि जीवन का अधिकार एक समेकित अधिकार है, कंपोजिट राइट, मतलब इसमें बहुत अधिकार मिले हुए हैं, मतलब इन्हें बात तो कर दी है। अगली लाइन लिखो, पहले जीवन का अधिकार एक समेकित अधिकार है, समेकित अधिकार है। तो इसमें लिख लो कंपोजिट राइट, समय के समय नहीं, समेकित, ठीक, जीवन का अधिकार एक समेकित अधिकार है। फिर क्या है, इसी में अगर बाकी आप समझ लो ऐसे कि सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग मामलों में बहुत सारे केस हुए, तो अलग अलग मामलों में उन्होंने कह दिया कि ठीक है ये भी जीवन के अधिकार में शामिल है। कोई मामला हुआ फिर उन्होंने कहा ये भी जीवन के अधिकार में शामिल है, यानी हमने बात करना है जीवन, मानवीय गरिमा से पूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक सारे अधिकार। तो उन्होंने कहा एक समेकित अधिकार है, कंपोजिट राइट है, जीवन का अधिकार ये है, उसमें आपको रोटी का अधिकार, सोने का अधिकार, ये सब अधिकार मिले। और हम जो केस हैं उनके आगे लिख देंगे कि भाई बाबा रामदेव केस में आपको मिला सोने का अधिकार, नाम पूछेंगे सोने का अधिकार कौन से केस में मिला, तो ऐसे करके, ठीक है। सोने का अधिकार मौलिक अधिकार है, मतलब अधिकार तो आपका सोने का है, लेकिन मौलिक अधिकार को सोते उठा के सुप्रीम कोर्ट भाग जाना सीधे, ठीक है, ऐसे वाला अधिकार, वैसे सो सकते हो, ठीक। तो लिखो फटाफट, इसी में अगर समय के अधिकार है, एक ऐसे लिख लो, जीवन का अधिकार लिख लेना ऐसे बना के, और एक दो लिख लो, बाकी मैं तुम्हें केस दर केस बताता हूँ। जैसे इसमें क्या है, विदेश यात्रा का अधिकार, विदेश लिखो फटाफट, आपने ऐसा बनाया जीवन का अधिकार, यहाँ पे लिख लिया विदेश, छोटा लिख लिया विदेश यात्रा का अधिकार, थोड़ा नीचे कर लिया, फिर यहाँ पे बता रहा हूँ विदेश यात्रा का अधिकार, पासपोर्ट रखने का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, बहुत छोटा छोटा लिखना, फिर मैं इनके संबंधित केस भी बता दे रहा हूँ। ऐसे करके जैसे होता है ना कि आपको एक पेज में नहीं आ पाएगा तो आपने लिखा विदेश यहाँ लिखा और यात्रा नीचे लिखा, का अधिकार ऐसे लिखा, ऐसे लिखो तो बड़ा हो जाएगा। विदेश यात्रा का अधिकार, पासपोर्ट रखने का अधिकार, ठीक है। ये लिखा, इसका केस अभी बता दूं, आगे बताऊं, इसी में ब्रैकेट करके नीचे लिख लोगे, इसी में ऐसे बता दूं, यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट में ऐसे केस लिख लोगे, कौन सा केस था जिसमें विदेश यात्रा का अधिकार और पासपोर्ट रखने का अधिकार कौन से केस में मिला था। ऐसे देखो ब्रैकेट लगाओगे, ऐसे लिख लेना, ऐसे ब्रैकेट लगाया, MC मेहता केस 2002, ठीक है, ठीक। इसमें क्या हुआ, आपको इस MC मेहता केस 2002 में क्या मिला, विदेश यात्रा करने का भी आपका एक मौलिक अधिकार है, ठीक, और आपको पासपोर्ट रखने का अधिकार भी है,
जी हाँ हाँ हाँ, इस एम टी में कहते हैं जब विदेश यात्रा जो करेगा तो उसके पास पासपोर्ट तो होगा ही हुआ। ठीक, अब अगला वाला में देखो, अगले एक लाइन मालूम है, अगले में लिखना कौन सा, निद्रा का अधिकार, सोने का अधिकार, और लिख लेना ब्रैकेट में क्या, बाबा रामदेव केस 2011। हालांकि मैंने इतने मार दिए बहुत सारे, आपको 2 3 4 लिखवा रहा हूँ, ज़्यादा नहीं लिखवाऊंगा। ठीक है, लिखा। अब यहीं पे एक ये हो गया, दूसरा लिख लिया आपने। एक लिखो निजता का अधिकार, निजता प्राइवेसी वाला, निजता का अधिकार, और के.एस. पुट्टास्वामी केस, के.एस. निजता का अधिकार, के.एस. पुट्टास्वामी, के.एस. पुट्टास्वामी केस 1973। बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये, ध्यान रखना। इसी में मौलिक ढांचा, मूल ढांचा, संविधान का मूल ढांचा। के.एस. पुट्टास्वामी निजता का अधिकार, के.एस. पुट्टास्वामी केस 1973 का केस है। सॉरी 1973 नहीं, 2017 लिखना। 1973 मैंने बोल दिया, 1973 2017 लिख लेना, अभी हुआ था, मैं उसमें खूब चला गया। 2017, 1973 मैंने क्यों बोल दिया था, कुछ अभी ध्यान आ गया, पीछे वाला एक केस ध्यान है। दो किसमें, निद्रा का बाबा रामदेव केस 2011, और ये 2017 कर लेना। सॉरी मैं अभी कुछ 1973 कुछ और याद कर रहा था, वो वाला केस है थोड़ा सा, ये लिखा ना 2017। अब लिखो इच्छा अनुसार जीवन साथी चुनने का अधिकार, इच्छा अनुसार जीवन साथी चुनने का अधिकार, यह भी आपका एक मौलिक अधिकार है। इच्छा अनुसार जीवन साथी चुनने का अधिकार। शक्ति वाहिनी, ब्रैकेट में लिख लेना, शक्ति वाहिनी केस 2018, शक्ति वाहिनी केस 2018। इच्छा अनुसार जीवन साथी चुनने का अधिकार, शक्ति वाहिनी केस 2018। मतलब पहले ये कानूनी अधिकार था कि आप भाई अपना कोई भी पार्टनर चुन सकते हैं, ये कानूनी अधिकार था। अब शक्ति वाहिनी केस हुआ, कानूनी अधिकार होता था तो भाई खाप पंचायत, मैंने तब बताया था कि क्या है, किसी ने मेरे शादी कर लेते तो राजस्थान वाले लड़का में अच्छा खास चलता है तो खाप पंचायत बैठ जाती थी वहाँ पे, और वही दो लड़का लड़की को दोनों मार दिया जाता था। ऐसा कर सकते तो कोई पुलिस उस टाइम कुछ नहीं करती, अभी भी कई बार बैठती है, कई जगह खाप पंचायत बैठती है। फिर अब इसको क्या है, शक्ति वाहिनी जब केस हुआ 2018 में, तब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये एक मौलिक अधिकार है। अब इस पर थोड़ा सा ज़्यादा संरक्षण मिल गया है, तो अब कोई अगर कुछ ऐसा करता है तो उसको कठिन कार्रवाई होती है उसके ऊपर, सुप्रीम कोर्ट जब ऑर्डर दे देगा, ठीक है ना। तो इसलिए, लेकिन तब भी सुप्रीम कोर्ट तक लोग पहुंच ही नहीं पाते हैं, या पहुंचते हैं तो बीच में रोका राकी बहुत होती है। कहने को तो बहुत अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया हुआ भी ठीक है, कोई लड़का लड़की पहुंच जाए कल को, ठीक है, और कुछ करें तो वहाँ पहुँच जाए, पहुँच नहीं दिया जाता है कई बार तो, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट पहुँचना, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में, तो पहली बात तो बात ये होती है, बात चल भी रही है कि दिल्ली से अलग अलग फ्रेंचाइज, दिल्ली में, तमिलनाडु में 3-4 जगह सुप्रीम कोर्ट की और फ्रेंचाइजेस खोलो, लेकिन कोई तमिलनाडु का व्यक्ति नीचे से वो दिल्ली तक आया, बताओ यहाँ तक, जिसके पास मान लो वो भी गरीब व्यक्ति है, तो यहाँ से वहाँ तक पहुँचे, उसका खर्चा ही नहीं था पहुँचने के लिए। मतलब एक ऐसी कहानी भी चलती थी कि एक को समन वगैरह भेजे जा रहे थे कि भाई तुम पेश हो केस में, तुम्हें कोर्ट में पेश होना है, उसके बाद पैसे ही नहीं वहाँ तक पहुँचने के, उसको एक समन भेजा गया, नहीं गया वो, क्योंकि वहाँ तक पहुँचने के, नीचे से वहाँ तक तो दिल्ली तक पहुँचने के ऐसे नहीं। फिर दूसरा भेजा, तीसरा भेजा, फिर पुलिस की गाड़ी पहुँची घर पे, वो उठा के ले गई कोर्ट तक कि तुम आग क्यों नहीं रहे, तुम्हें समन दिए जा रहे हैं। तब उसे बात बताई कि मेरे पास तो भाई तो पैसे नहीं थे, अब आपकी गाड़ी में ले गई वहाँ तक, तो कोई बात नहीं, मैं आ गया, बताओ क्या बात है। तो फिर बात हुई उसकी। तो ऐसा भी है कि पुलिस आएगी, फिर आपके पास 3-4 सामान आएंगे तो आपके पास पुलिस आ जाएगी, तुम्हें भेजा जा रहा, नोटिस भेजा जा रहा, तुम क्यों नहीं आ रहे हो, तो पकड़ के ले जाती है। तो बस उसने बताया कि मेरे पास पैसे नहीं थे, अब बताओ मेरा मुद्दा क्या है, तो उस पर मुद्दा सुना गया, उसको सजा हो जाती है लगती। तो ऐसे करके थोड़ा, अगर मान लो यहाँ से यहाँ पे भी एक सुप्रीम कोर्ट की ब्रांच है, तो यहाँ पे चला जाता वो व्यक्ति और चला जाता, तो इसलिए वहाँ तक पहुँचने में थोड़ी दिक्कत होती है। शक्ति वाहिनी केस 2018, इच्छा अनुसार जीवन साथी चुनने का अधिकार, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब ऐसे लिख लो, एक दो मुद्दे एक और लिख लो, खाली उसका केस पे ध्यान लो। रोजी रोटी का अधिकार, ये भी आपका अधिकार, मौलिक अधिकार, रोजी रोटी, हाँ रोजी रोटी का अधिकार। निःशुल्क कानूनी सहायता पाने का अधिकार, रोजी रोटी का अधिकार, निःशुल्क कानूनी सहायता, यानी कि अगर आपके पास पैसे नहीं है वकील खरीदने के लिए,
ठीक है, वकील को खरीदा तो नहीं जा सकता, लेकिन वकील हायर करने के लिए कि आप वकील आपकी तरफ से कोई लड़े तो आपके पास पैसे नहीं है, तो लेकिन सरकार कानूनी सहायता आपको निःशुल्क मुहैया कराएगी, ये सरकार की जिम्मेदारी है। निःशुल्क कानूनी सहायता पाने का अधिकार, ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि जीवन के अधिकार में सब शामिल है ये, कि आपके पास जीवन का अधिकार है, उसमें कौन कौन से अधिकार हैं, ये सब जीवन के अधिकार में आ गया। यानी कि जीवन का अधिकार एक समेकित अधिकार हो गया, कंपोजिट राइट हो गया, इसमें बहुत सारे अधिकार मिल गए। तब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दी, मेनका गांधी केस इसलिए इंपॉर्टेंट है 1978 का, कि मेनका गांधी केस में कह दी कि जीवन का मतलब केवल जीना नहीं है, जीवन का मतलब मानवीय गरिमा से पूर्ण जीवन जीना है, और मानवीय गरिमा से पूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक आपके पास जितने सारे अधिकार आपको चाहिए, आवश्यक अधिकार, वो सब जीवन के अधिकार में शामिल है। तो उसमें कौन कौन से अधिकार हो गए, जैसे एक हो गया विदेश यात्रा का अधिकार, एक और बताया मैंने, एक और लिखो स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार बता दिया एमसी मेहता केस। विदेश यात्रा का अधिकार मैंने किसमें बता दिया आपको, एमसी मेहता केस में बता दिया ना। ये थोड़ा स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, जो विदेश यात्रा का अधिकार, पासपोर्ट पाने का अधिकार है, ये तो मेनका गांधी केस में ही बता दिया था। ये एमसी मेहता केस की जगह यहाँ पे मेनका गांधी केस कर लो, आज थोड़ी गलती करवा दी मैंने। ये एमसी मेहता केस में स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार दिया था। एक थोड़ा सा मैं सोचा स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार तुम्हें बताया, मैंने नहीं बताया, इसमें कर दो विदेश यात्रा वाले में मेनका गांधी केस था ये, इसके लिए माफ़ी। मेनका गांधी केस जो 1978 वाला केस था, वो विदेश यात्रा पासपोर्ट वाले में ही उन्होंने बता दिया था। तभी वहाँ पे डिसीजन हो गया था कि भाई जीवन जीने से अधिकार, सारे जो अधिकार आवश्यक अधिकार हैं वो आपको चाहिए। तो यानी कि विदेश यात्रा वाला है वो किस में हो गया। और एक जो अधिकार है मैं बता रहा हूँ स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का जो अधिकार है वो मिला एमसी मेहता केस में। इसमें लिख लो एमसी मेहता केस, ठीक, एमसी मेहता केस 2002 का, ठीक है। अब थोड़े से मुद्दे अच्छे समझ लो जो आपको थोड़ा सा और आपका दिमाग खोलेंगे। जी 2002 एमसी मेहता केस में, 1978 मेनका गांधी केस। यानी कि विदेश यात्रा पासपोर्ट रखने का अधिकार मेनका गांधी केस 1978 में हो गया। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार आपका एमसी मेहता केस 2002 में हो गया, ठीक है। निद्रा पाने का अधिकार आपको, निद्रा का अधिकार आपको बाबा रामदेव केस 2011 में हो गया, ठीक है। इच्छा अनुसार जीवन साथी चुनने का अधिकार आपको शक्ति वाहिनी केस 2018 में मिल गया, ठीक है। और कोई रह गया, और निजता का अधिकार आपको केएस पुट्टास्वामी केस 2017 में मिल गया, ठीक है। और फिर बाद में रोजी रोटी पाने का अधिकार है, निःशुल्क कानूनी सहायता पाने का अधिकार है, और भी अधिकार बहुत रहे। अपना केस आप लड़ सकते हैं, सही बात है। अब कोई भी नहीं मिल, लेकिन आपको निःशुल्क कानूनी सहायता जब मिल रही तो आप पहले उधर जाओ। लेकिन जब आपको लगता है कि नहीं सब मिले मिला है, मुझे लगता है ऐसे, लेकिन फिर आपको कानूनी कुछ आपके पास एक एलिजिबिलिटी तय करते हैं कि आपके पास ये चीज़ तो होनी चाहिए, तब आप अपना केस लड़ सकते हो। और एक शालीनता वगैरह आपको बताई जाती है कि भैया ये बनाए रखना आपको, अगर ऐसा नहीं करोगे तो 2-3 बार ज़्यादा उसका उल्लंघन किया तो आपको हटा दिया जाएगा। सरकारी वकील फिर मिल जाता है आपको। अब सरकारी वकील कैसे लड़ते हैं वो अलग बात है, ठीक है। तो निःशुल्क कानूनी सहायता का मतलब यही है कि आपको पास कोई वकील, आपके पास इतने पैसे नहीं कि आप किसी वकील को दे पाएँ, अपनी तरफ लड़ पाएँ, तो सरकार आपको मुहैया कराएगी वकील, फिर वो केस लड़ती हैं, वो हार जाती हैं। ये भी नहीं होती दम नहीं थी, उसी से आप डील है कि उन्हें पता है सरकार हमें एक तो पेमेंट दे रही है, इनसे तो मिलना नहीं कुछ, तो मैं क्या करूँ उसकी तरफ से। अब भाई ईमानदारी दिखाओ तो साथ थोड़ा कोशिश करो भाई उसको न्याय दिलवाओ। अगर वो सही व्यक्ति गरीब है, उसको न्याय चाहिए और उसको वो सही भी है, गलत पक्ष नहीं है वो, तो न्याय दिलवाओ, लेकिन ढीले पड़ जाते हैं। अब कुछ संबंधित मुद्दे समझ लो जो ज़रूरी हैं और आपको पता होने चाहिए। ये हो गया ना, तो एक हेडिंग डाल लो संबंधित मुद्दे, इसी से आर्टिकल 21 से संबंधित मुद्दे हैं वो सब।